बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, गौसे पाक के हिंदू मुरीदनियाँ भी हैं। इन मुरीदनियों के लिए गौसे पाक मुसलमानों का कत्ल भी कर देते हैं। आज की जो वीडियो है ना, एक बरेलवी उलमा पेश कर रहे हैं। ये बहुत ही दिलचस्प वीडियो होने वाला है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरे का पूरा देख लें, स्किप किए बिना, आप लोगों की टाइम को वेस्ट किए बिना। चलिए ये वीडियो की जाने बढ़ के देखते हैं कि ये साहब क्या कह रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। चलिए वीडियो का आगाज करके देखते हैं। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफा अस्सलाम वालेकुम। चलो भाई, अगर हिंदू भी गौस पाक पर एतमाद कर ले तो मेरा गौस हिंदुओं को भी जाय नहीं होने देता ना। उस जमाने के कीदे होंगे ही नहीं सन, उनकी आस भी टूटने नहीं देता। आपको पता है नहीं। राजा रंजीत सिंह की हुकूमत का दौर है। राजा रंजीत सिंह की हुकूमत का दौर है। दौरे हुकूमत है रंजीत सिंह का। अबे जल्दी बोल। और उस वक्त ऐसा मोहब्बतों का माहौल था कि अल्लाह अकबर, हिंदू मुसलमान एक बस्ती में रहते। ये आपके बुजुर्ग लिख के गए हैं वाकयात। अल्लाह अल्लाह, राजा रंजीत सिंह का दौर है। उस दौर के अंदर एक खातून थी मुसलमान, और उसके पड़ोस में एक हिंदू औरत रहती थी। ठीक है, समझ गया। अल्लाह अकबर। लोग कहते वो हिंदू बहन रहती थी। अल्लाह अल्लाह। और जब भी हर महीने 11वीं शरीफ होती, अच्छा, तो 11वीं में वो खातून अपनी उस हिंदू सहेली को, पड़ोसन को जो है शामिल करती। तो वो बहन पूछती कि आखिर ये 11वीं क्या है, ना बताएं ना बताएं। तो उस मुसलमान औरत उसको बताती कि हमारे बड़े पीर साहब हैं, बगदाद के ताजदार, वलियों के सुल्तान, जिन्होंने मुर्दे जिंदा किए। क्या? जिन्होंने मुर्दे जिंदा किए। लानत है तेरे ऐसे कीदे के ऊपर। ये किया, वो किया, सारी चीजें। अब कादरी से कोई पूछे तो वो चुप रहेगा। अच्छा। या अल्लाह, हम तो कहते हैं कोई छेड़ कर तो देखे। न चल। हम इतना बताएंगे गौस पाक के लिए। बताओ कि गौस पाक के लिए कहने वालों ने कहा, अगर पूरी जमीन के दरख्तों के पत्तों को कागज बना दिया जाए, दरख्तों की कलमों को, उसकी टहनियों को कलम बना दिया जाए, सारे समुंदरों को रोशनाई बना दी जाए, इंसान, जिन्नात, फरिश्ते सब मिलकर गौस की शान लिखते रहे तो लिखने वाले थक जाएंगे, पत्ते खत्म हो जाएंगे, रोशनाई खत्म हो जाएगी, समुंदरों का पानी खत्म हो जाएगा। मेरे गौस की शान कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी शान ये है, वहां क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। खुदा का नाम है, अगर ये आपने बुजुर्गों की बुजुर्गी बचानी है तो ये झूठ बोलना छोड़ें। ये हराम है इस तरह करना। गौस वो वली है, काबा जिसके घर का तवाफ करने आता है, काबा जिसकी चौखट पे आता है, वो गौसुल आजम दस्तगीर की शान। और नबी का तवाफ करने तो काबा कोई नहीं आया, साहबा तो वहां रोते रहे। लोग कहते हैं क्या काबा भी आ सकता है? मैंने कहा मैं तुझसे बात ही नहीं कर रहा। ये लोग किससे गढ़ते हैं अपने गौस के लिए, एक से एक बड़ा झूठ लिखा हुआ है। मैंने कहा तुझसे कोई बात ही नहीं है, इसलिए कि यहां तो अहले मोहब्बत से बात है। आना होंगे घेड़े। जब हम कहते हैं ना काबा तवाफ करता है गौस की चौखट का, लोग कहते हैं ऐसा हो सकता है, मोहब्बत वाले कहते हैं इससे बड़ा ही बात हो सकती है। अकल ना हुए थे मौजा ही मौजा। गौसे आजम का नाम लेते लेते लोग वली हो गए। असंभव, असंभव। तो वो जो हिंदू खातून थी जो पड़ोस में रहती थी, वो पूछती थी ये बड़े पीर कौन है, तो उन्होंने बताया कि वो हसनी हुसैनी मेरे नबी की आल है, ये है, मुर्दे जिंदा करते हैं, मदद करते हैं, पुकार वगैरह वगैरह। तो उस खातून ने अपने पड़ोस की हिंदू उसकी सहेली को बताया कि हमारे बड़े पीर ऐसे हैं। अब मैं बड़े पीर को बताऊं तो मेरे बड़े पीर तो बहुत बड़े पीर है। हाय 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 हाय। वो 11वीं करती थी हर महीना, और वो हिंदू उसकी सहेली आती थी तो वो बताती रहती थी। उसके दिल में भी गौस पाक की मोहब्बत पैदा होगी। यार छड़ दो भाई, कहानी लग रहा हो, आगे चलो। वो हिंदू खातून के, वो थी गरीब, लेकिन गौस पाक को वो भी चाहने लगी। एक दिन वो हिंदू खातून अपने मैके जा रही थी, दिवाली के दिन थे, उसने जाना था अपने मैके। उसका गरीब शौहर, उसका पति उसके साथ था।
और उस खूबसूरत लड़की को एक बदअकीदा उस पे नजर रखे हुए था और वो अपने आप को मुसलमान कहलाता था। वो चाहता था कि इसकी गुर्बत का वो सौदा करे, गुर्बत को रोकड़ा करे, इसकी गुर्बत का मजाक उड़ाए। तो ये बहुत कोशिश करता था। अजीब वाकयात हैं, हैरान कुन वाकयात। तो उस बदअकीदा जो अपने आप को मुसलमान कहता था, जब देखा कि दोनों मियां बीवी पति पत्नी जा रहे हैं, पैदल कोई सवारी नहीं है, इस गांव से उस गांव जाना है, बीच में जंगल है, एक घोड़ा लेकर पीछे पीछे चल पड़ा। जब पीछे पीछे चल पड़ा तो ये दोनों मियां बीवी को रोक के कहते हैं कि भाई मेरे घोड़े पे बैठ जाओ। उसके शौहर ने कहा कैसे घोड़े पे बैठे, एक घोड़े पे कैसे तुम्हारे साथ कैसे बैठे, नहीं बैठ सकते। ठीक है जी। तो उसने कहा एक काम करो, मैं तुम्हें पैदल चलते नहीं देखना चाहता, मैं उतर जाता हूं, लगाम पकड़ लेता हूं घोड़े की, तुम और तुम्हारी बीवी बैठ जाओ। उन्होंने कहा नहीं भाई, हमें तेरी आंख में कुछ अच्छा नजर नहीं आता। सही कह रहे हैं। तो वो जो औरत थी ना, उसकी बीवी, उसने कहा कि हम बैठेंगे, एक शर्त है, तुम कोई जमानत दो, कोई गारंटी दो, अहद दो, हम बैठ जाएंगे। अब वो था तो बदअकीदा। चलो चलो चलो। तो उसने कहा किसकी जमानत चाहिए, किसकी जमानत चाहिए, कौन सा अहद चाहिए। इसकी जबान से पट निकला, क्योंकि उसकी बात जबान पे बार बार गौस गौस या गौस या गौस या गौस था। वाकई। उसने कहा कि वो 11वीं वाले पीर साहब है ना, उनकी जमानत दे दो, कि उनकी जमानत तुम हमारे साथ गलत नहीं करोगे। इसको तो और आसान था, क्योंकि था बदअकीदा, वलियों का मानने वाला नहीं था वो उस दौर में, पता नहीं किस चक्कर में पड़ गया था। मनहूस आदमी। उसको कहा कि बड़े पीर साहब की जमानत दे दो। उसने कहा फौरन हाँ बिल्कुल बिल्कुल बड़े पीर साहब की जमानत। तो कहा कि अच्छा सवार हो जाओ, मैं उतरता हूँ, सवार हो जाओ। जैसे ये उतर करके, शौहर ने पहले बीवी को सवार किया, अभी वो बीवी सवार हुई थी कि इसने तलवार निकाली और उसकी गर्दन उड़ा दी। ना कर। और ये बैठ गया जस्त लगा करके घोड़े पर और एड़ लगाई और उसको दबोचा अपने बाजुओं में। जब दबोच रहा था अपने बाजू में, तो वो ऐसे झुक झुक कर देख रही, पीछे मुड़ के देख रही थी। फिल्मी स्टोरी बनाने के लिए बहुत अच्छी है ये। तो इसने मजाक उड़ाते हुए कहा, लड़की, ये मुड़ मुड़ के किसको देख रही है, तेरे पति को तो मैंने कत्ल कर दिया। कहा मैंने देखा मेरा पति कत्ल हो गया है, लेकिन मैं बड़े पीर को देख रही हूं। ऐसे मनगढ़ंत किस्से ये तो बैठ के बनाते चले जाओ, फेंकते चले जाओ। 11वीं वाले पीर का इंतजार है। तूने कहा था ना मैं उनकी जमानत देता हूं, जिसकी जमानत दी है वो बचाने के लिए जरूर आए। कहानी ते कहानी। और एक नकाबपोश तलवार निकालता है और तलवार निकाल करके उसकी गर्दन उड़ाता है। वो जो कह रहा था ना, वो तो मर के गड़ चुके हैं, वो तो मर के खत्म हो चुके हैं। मैं कहता हूं यकीन हो तो कोई आज भी मेरे गौस को मदद करता हुआ पा सकता है। ओ कहानी बाजो। तो जब उस खातून ने देखा नकाबपोश आए, घोड़ा रोक लिया गया। एक नकाबपोश ने उठाया, गर्दन उड़ा दी। गर्दन उड़ाई, उस खातून से कहा बेटी क्या चाहती है। उसने किसी को पहचाना तो नहीं, लेकिन कहती है मेरा तो सुहाग ही उजड़ गया। छोड़ दो यार, मैं और पासे टूर पाऊंगा। फिर वो घोड़ा लेकर, वो तलवार लेकर जिससे खून टपक रहा था, वो लाश के करीब आए और एक नकाबपोश ने जो है वो गर्दन और जिस्म को जोड़ दिया और कहा कुम बेज़निल्लाह, जिंदा जिंदा हो गया। ये इतनी अजीबोगरीब कहानियां है कि अक्सर लोग सुन के इसको सुभान अल्लाह कहते हैं कि पता नहीं कितनी को बड़ी इल्मी को बात करती थी। इन बुजुर्ग बाबों की तकलीफ छोड़ दें और अल्लाह रसूल की तरफ आए। अभी और सुनिए। उस खातून ने कहा ए नकाब पोशो जरा बताओ ना कौन हो। तो जब नकाब उल्टा गया तो एक तो उसी गांव के कुतुब थे जो मज्जूब बन करके बैठे थे, और दूसरे मेरे और तुम्हारे पीर सरकार अब्दुल कादिर जिलानी। किस तू वड्डी चवला मैं मार सकना अल्लाह फजल नाल, तो तो ज्यादा अकल है मेरे कि मैं इस तू वड्डी चवल मार लवा, लेकिन वो जो निकलेगा के। तो प्यारे मोहतरम नाजरीन, ये था हमारा आज का वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। मिलते हैं एक ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।